नमस्कार, INA न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रायबरेली में मंगलवार को लालगंज मंडी समिति में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा 20 दुकानों का शिलान्यास किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि मंडी समिति में दुकान बन जाने से व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही दुकान बनवाकर किसानों को सौंप दिया जाएगा। वहीं मंत्री ने व्यापारियों को जरूरत पड़ने पर और दुकान बनवाने का दिलाया भरोसा तथा मंडी समिति की गेट और बाउंड्री 1 महीने के भीतर सुधरवा देने के दिए निर्देश। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि रायबरेली में अब इनका सफाया होने के कगार में है। जनता वोट देती है और सम्मान देती है। गांधी परिवार का खून ही धोखेबाज है। कांग्रेस को निशाने में लेते हुए कहा कि जब इटली के साथ धोखा किया है तो एक दिन भारत के साथ भी धोखा करेगी। इस मौके पर SDM कोतवाल, पूर्व मंत्री गिरीश नारायण पांडे, भाजपा नेता अनूप पांडे, किसान नेता रमेश बहादुर सिंह, भाजपा के कार्यकर्ता सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जितनी आवश्यकता महसूस हुई है मंडी के व्यापारियों को, इस क्षेत्र के किसानों को, उसके हिसाब से 20 दुकानों और कुछ प्लेटफॉर्म्स का शिलान्यास किया है, जो शीघ्र बनके किसानों को समर्पित हो जाएगा। और अगर व्यापारियों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और कहते हैं कि हमको 20 दुकानें और 40 दुकानें और बनवा दी जाएं, तो यथाशीघ्र जो भी दुकानों की आवश्यकता होगी लालगंज मंडी को वो भी दुकानें मिल जाएंगी। देखा जाए तो मंडी में सबसे ज़्यादा समस्या है जानवरों को लेकर के, जो बाउंड्री ना होने की वजह से काफ़ी जानवर आ रहे हैं। नहीं, ये काम शुरू हो गया है, तो इसके साथ बाउंड्री का भी एस्टीमेट है, गेट का भी एस्टीमेट है। सारा कुछ आपको 15-20 दिन के बाद आपको बदला हुआ मिलेगा। कोई जानवर इसके भीतर नहीं आएगा। साफ सफाई होगी, व्यवस्था होगी। जितना व्यापारियों को और किसानों को आवश्यकता होगी, वो सारी आवश्यकता की पूर्ति मैं 1 माह के भीतर कर दूँगा। मंत्री जी, सुनने में आ रहा कि सोनिया गांधी सांसद जी इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी। इस पे आपका क्या कहना? मैं समझता हूँ इस परिवार ने सदैव ही रायबरेली अमेठी के लोगों को धोखा दिया है। आप सब ज्ञात हैं, इससे पहले अमेठी के सांसद राहुल गांधी हुआ करते थे। अमेठी वासियों ने राहुल गांधी के पिताजी को सांसद बनाया, राहुल जी को सांसद बनाया, उनकी माताजी को सांसद बनाया। इतने एहसान के बाद एक बार अगर नहीं बना पाए तो धोखा देके अमेठी वालों को छोड़ के भाग गए, वायनाड चले गए। रायबरेली ने बड़े करीब से देखा है, इंदिरा गांधी को सांसद बनाया, उनके पति को सांसद बनाया। और एक बार अगर रायबरेली वासी नाराज हो गए तो परिवार नाराज और खुश दोनों होने का अधिकार रखता है। जो किसी को सम्मान देता है, जो किसी को वोट देता है, उसको दोनों हक होते हैं, सम्मान करने का भी, नाराज होने का भी हक है। इंदिरा गांधी से रायबरेली एक बार नाराज हुई तो वो भी झोला उठाई और मेढक चली गई, तो ये भी झोला उठा के मेढक जा रही है, ऐसा सुना है। तो गांधी परिवार का खून ही धोखे का है, धोखेबाज हैं। इन्होंने इटली के साथ धोखा किया, अपने देश के साथ धोखा किया, तो भारत तो उम्मीद करता है कि ये कभी न कभी धोखा भारतवासियों को देंगी। सर, एक क्वेश्चन है, जो मंडी व्यापारियों को लेकर के काफ़ी दिक्कत है, वो दुकानों को लेकर उत्तर प्रदेश का व्यापारी कतई दुखी नहीं, उत्तर प्रदेश का कतई किसान दुखी नहीं है। सबके सब लोगों ने अपने मन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो सरकार अगर उन्होंने बनाई है तो सरकार किसानों और व्यापारियों के हक का पूरा ख्याल रखती है। एक लाइसेंस में 4 दुकानें लोग आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर कहीं कमी होगी तो मैं उसको दुरुस्त कर दूंगा।